बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरर ऑफ मेजरमेंट। डॉक्टर शाहिद कमाल और शेर मोहम्मद चौधरी की बुक है, बीएस लेवल की, चैप्टर नंबर 1 है और वो हमारे पास स्टैटिस्टिक है, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक, और उसमें एरर ऑफ मेजरमेंट जो टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा स्टूडेंट, एरर क्या होता है? सिर्फ मैं अभी सिंपल ये आपको बताऊं, जो आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंस होते हैं, दिस इज कॉल्ड द एरर। कि आपके पास ट्रू वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंस है, मैं लिख देती हूँ यहां ताकि आपको क्लियर हो जाए। डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू। डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू इज कॉल्ड द एरर ऑफ मेजरमेंट। एरर क्या होता है कि जो ट्रू वैल्यू है और एक्सपेक्टेड वैल्यू इसके दरमियान जो डिफरेंस होते हैं वो हमारे पास होते हैं एरर। तो हम कहते हैं द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू इज कॉल्ड द एरर। एंड एक्सपीरियंस हैज शोज दैट अ कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल कैन नेवर बी मेजर्ड विद परफेक्ट फिटनेस। आपको ये भी बताती जाऊं कि जो कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स है ना, ज्यादातर एरर उसी में ही पाया जाता है, वो गुड फिटनेस नहीं देता। अब इसकी क्या रीजन है कि अगर हमने कहा है कि हमने वेट रिकॉर्ड किया किसी भी स्टूडेंट का और वो हमारे पास 60 केजी है, तो इट डजंट मीन कि वो 60 केजी होगा, बल्कि वो हमारे पास 59.5 केजी भी हो सकता है और वो 60.5 केजी भी हो सकते हैं। तो ये जो डिफरेंस है ना ट्रू वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू के दरमियान, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? एरर कहलाता है। नियरेस्ट डिफरेंस होता है और ये कॉन्टिन्यूस में पाया जाता है। तो हम कहते हैं द मेजरमेंट आर ऑलवेज थस रिकॉर्डेड करेक्ट टू द नियरेस्ट यूनिट and hence are limited accuracy. The actual or true values however as assumed to exist. For example, हमने ये जो अभी examples दे दिया, वो कहते हैं thus there is a difference, small it may be, between the measured value and true value. This sort of departure from the true value is technically known as error of measurement. इससे जो मैंने भी आपको बताया कि ये error of measure है कि जब आपके पास true value हो और एक्सपेक्टेड वैल्यू हो और उन दोनों के दरमियान डिफरेंस हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? एरर ऑफ मेजरमेंट कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, इफ द ऑब्जर्व वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स आर डिनोटेड। अगर हम कहते हैं हमारे पास ऑब्जर्व वैल्यू, अगर हम एरर की बात कर रहे हैं ना, हमारे पास ऑब्जर्व वैल्यू जो हमने खुद ऑब्जर्व की है, ऑब्जर्व वैल्यू है माइनस ट्रू वैल्यू है। ऑब्जर्व वैल्यूज को अगर हम डिनोट कर रहे हैं एक्स के साथ और ट्रू वैल्यूज को हम डिनोट कर रहे हैं एक्स प्लस लेमडा के साथ, तो दिस डिफरेंस इज कॉल्ड द एरर। एरर हमारे पास क्या होगा? हम कहते हैं, पहले हमने ये सिर्फ मैं आपको बताऊंगी, अगर ऑब्जर्व वैल्यूज, एरर का नहीं बता, अभी ऑब्जर्व वैल्यूज को अगर हम लिख रहे हैं एक्स से डिनोट कर रहे हैं और ट्रू वैल्यू को हम कह रहे हैं एक्स प्लस जो हमारे पास एरर आ रहा है उससे कर रहे हैं, तो हमारे पास डिफरेंस क्या आ जाता है? डिफरेंस हमारे पास जो होता है एरर का, कि हमारे पास ट्रू वैल्यू माइनस एक्स जो है ऑब्जर्व वैल्यूज, वो हमारे पास क्या कहलाती है? एरर। एरर किस तरह आ जाते हैं कि एक्स एक्स से कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो जो हमारे पास वैल्यू आती है वो हमारे पास जो एरर आ रहा होता है वो आपके पास बच रहा होता है। तो दिस इज कॉल्ड द एरर। एरर ऑफ मेजरमेंट क्या है? सिंपली आप कोई भी वैल्यू है ना, देखिए मैं अब ऑब्जर्व करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरा एक स्टूडेंट है, मैं आपको एक प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जांपल्स देती हूँ ताकि आपको ये मोर क्लियर हो जाए, ठीक है। अब देखिए मेरा एक स्टूडेंट है, मुझे उम्मीद है कि इसने 90 में से 80 मार्क्स तो लेने ही लेने हैं, ठीक है, बिकॉज मैं उसे पढ़ा रही हूँ, मुझे उसकी परफॉर्मेंस का पता है। बट ये मैंने जरूरी नहीं है कि वो 80 ही लेगा, ठीक है, वो हो सकता है 79 ले ले, हो सकता है 82 ले ले, 81 ले ले, बट मेरी जो ऑब्जर्व वैल्यूज हैं वो नियरेस्ट टू ट्रू वैल्यू होंगी, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी जो मेरी ऑब्जर्व वैल्यू है वो नियरेस्ट टू ट्रू वैल्यू। लेकिन अगर मैंने ऑब्जर्व किया कि जो मेरा स्टूडेंट है उसने मार्क्स मेरे कहने के मुताबिक ऑब्जर्व वैल्यूज मेरी होती कि वो 80 ले गए, लेकिन जब उसके मार्क्स आए तो उसने जी ले लिए 82, इट्स मीन उसने 2 मार्क्स ले लिए, तो ट्रू वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 82 आ गई। तो दिस डिफरेंस कि 82 आपके पास ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यूज, ट्रू वैल्यू पहले लिखनी है फिर ऑब्जर्व वैल्यू, तो उनके दरमियान का जो डिफरेंस है ना उसको हम कहते हैं एरर। तो जो 2 मार्क्स का एरर जो था वो मुझसे हुआ कि मैंने अंदाजा लगाया था नियरेस्ट टू ट्रू वैल्यू कि ये बच्चा 80 मार्क्स लेगा, बट उसने कितने ले लिए? 82। तो जो 2 का डिफरेंस आया वो हमारे पास क्या आता है? एरर। तो सिंपली हम कहते हैं द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू इज कॉल्ड एन एरर। तो एरर दिस इन्वॉल्व्स अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, तो इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। और एब्सोल्यूट एरर को अगर हम डिवाइड कर दें ट्रू वैल्यू के साथ, एब्सोल्यूट एरर को डिवाइड करोगे ट्रू वैल्यू के साथ, तो वो हमारे पास आ जाता है रिलेटिव एरर। अब ये मैं बता देती हूँ, हम कहते हैं एब्सोल्यूट एरर है ना, एरर को अगर आपने डिवाइड किया ट्रू वैल्यू आपके
ट्रू वैल्यू आपके पास यही थी ना, ये आपके पास ट्रू वैल्यू थी और ये आपके पास एरर था। एरर को अगर आप डिवाइड करते हो ट्रू वैल्यू के साथ तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये मैं आपको बता देती हूँ, ये हमारे पास कहलाता है। अच्छा, अगर हम एरर को डिवाइड करते हैं ट्रू वैल्यू के साथ तो ये हमारे पास होता है रिलेटिव एरर, ठीक है, इसे हम कहते हैं रिलेटिव एरर। और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं तो ये परसेंटेज एरर बन जाता है। अगर मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो ये क्या बन जाता है, परसेंटेज एरर। पहले एरर था एब्सोल्यूट एरर, अगर हम ट्रू वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं, एरर को डिवाइड कर देते हैं ट्रू वैल्यू के साथ तो वो आ जाता है रिलेटिव एरर। और अगर उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के साथ तो उसको हम कहते हैं परसेंटेज एरर। अब दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है एरर में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बाइज्ड एंड अनबाइज्ड एरर। तो वो मैं आपको बताती हूँ बिकॉज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आप पीपीएससी के स्टूडेंट हो, आप सीएसएस के हो, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आप स्टैट्स पढ़ रहे हो तो ये आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द बाइज्ड एंड अनबाइज्ड एरर। अच्छा, अब हमने देखना है कि व्हाट इज अ बाइज्ड एंड अनबाइज्ड एरर। बाइज्ड एरर की मैं एक लाइन लिख रही हूँ, साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी। द एरर, ये आपने याद रखना है और ये आपसे पूछा भी जा सकता है, ठीक है, ये आपके इंटरव्यू में जा रहे हो, अगर आप स्टैट्स के कम से कम स्टूडेंट हो ना तो एरर के बारे में आपसे मस्ट पूछा जाता है। द एरर विच इंक्रीज इन सैंपल स्पेस या सैंपल नंबर, इंक्रीज द एरर विच इंक्रीज by increase in sample space। एंड यहां पे आपको थोड़ा सा डिफरेंस है, द एरर विच डिक्रीज बाय इंक्रीज सैंपल स्पेस। अब यहां पे हमारे पास क्या है, देखिए बाइज्ड और अनबाइज्ड। मैं पहले इसकी एग्जांपल्स देती हूं देन मैं आपको समझाऊंगी। बाइज्ड के बारे में आपकी बुक में लिखा हुआ है कि एन एरर इज सेड टू बी बाइज्ड व्हेन ऑब्जर्व्ड वैल्यू इज constantly and consistently higher or lower than the true value. Biased error arise from personal limitation, observation, imperfection in instruments or other condition which control। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या होता है, ये सिस्टमैटिक एरर है जो कि इंक्रीज होता जाता है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर एक बंदा ऑब्जर्वेशन कर रहा है और उसके पास जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सही नहीं है तो वो एरर आ गया आपके पास। वो जैसे जैसे आप इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते जाओगे ना, अगर एक स्केल है, आपने एक स्केल से मेजर किया है, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। अगर आपने एक स्केल से मेजर किया है और उसमें आपने 0.5 ज्यादा कर दिया, अब वो जितनी ऑब्जर्वेशन आगे आती जाएंगी वो 0+5 जो है ना वो ऐड होता जाएगा और उससे क्या होगा कि एट द एंड वो जो आपके पास एरर होगा वो कैम्युलेटिव फॉर्म में आ जाएगा, वो आपके पास ऐड होकर आ जाएगा। तो इसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक एरर, कि हमारे पास एक सिस्टम में एरर आ गया है तो वो हमारे पास इंक्रीज होता ही जाता है। इसको सिस्टमैटिक एरर या कैम्युलेटिव एरर कहते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर इंस्ट्रूमेंट्स आपने सही तरह से यूज नहीं किया तो वो एरर आपका आ रहा है तो वो आता ही जाएगा और आपका एरर एट द एंड कैम्युलेट हो जाएगा और इकट्ठा हो जाएगा और ज्यादा, तो वो इंक्रीज होता जाता है एज सैंपल स्पेस या सैंपल नंबर्स इंक्रीज होते जाते हैं तो वो भी इंक्रीज होता जाता है। तो दिस इज कॉल्ड द बाइज्ड एरर। बट अनबाइज्ड एरर क्या होता है कि द एरर विच डिक्रीज बाय इंक्रीज इन सैंपल स्पेस, कि अगर आप नंबर इंक्रीज करते जाते हो तो वो डिक्रीज होता जाता है और एट द एंड वो कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको सिंपल देती हूँ, आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जानी है। अगर मेरे पास स्टूडेंट्स है ना, क्लास में 10 स्टूडेंट है, ठीक है, मैं एक स्टूडेंट को कहती हूँ जी आप ये वाला मुझे क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करके दें। सेकंड को भी कहती हूँ, हो सकते हैं उनके आंसर डिफरेंट आ रहे हो, ठीक है, पहले वाले का आंसर कुछ और आ रहा होगा, दूसरे को कुछ और होगा। अब मैं जो बाकी 8 है ना उनको भी कहती हूँ जी आपने भी यही वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब वो मुझे वो क्वेश्चन सॉल्व करके देंगे। अब जिसके आंसर ज्यादा, यकीनी बात है एक से मिस्टेक हुई है, 10 और तो मिस्टेक नहीं कर रहे होंगे, ठीक है, तो मुझे कंफर्म हो जाएगा जो दूसरे का आंसर था ना ट्रू, वो ट्रू था। और एट द एंड जैसे जैसे मैं नंबर इंक्रीज करती जाऊंगी कि थर्ड को कहूंगी आप भी करो, फोर्थ को कहूंगी, 5 को करूंगी, 6, तो जितने ज्यादा आंसर सेम आते जाएंगे मेरा जो डाउट है ना कि जो सेकंड वाले उसका आंसर हो सकते रहोगे वो खत्म हो जाएगा और एट द एंड जो एरर है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल फिनिश हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो अनबाइज्ड एरर क्या होता है द एरर विच डिक्रीज बाय इंक्रीज सैंपल्स नंबर्स, और बाइज्ड क्या होता है द एरर विच इंक्रीज बाय इंक्रीज इन सैंपल तो सैंपल नंबर। तो ये हमारे पास हो जाता है बाइज्ड और अनबाइज्ड। और अनबाइज्ड के बारे में आपकी बुक में लिखे
Then error on the other hand is said to be unbiased when the deviation, the excessive and defects from the true value and tend to occur equally. Unbiased error revealed when measurements are repeated and they tend to cancel out in the long run. Same कि वो कहते हैं कि ये क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाते हैं लॉन्ग रन जैसे जैसे, और इसको हम रैंडम एरर और एक्सीडेंटल एरर भी कहते हैं, ठीक है, रैंडम एरर और एक्सीडेंटल एरर। तो ये आपके पास टॉपिक, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको जैसे जैसे साथ साथ जो जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथ साथ डिस्कस करती जाती हूँ। तो आई होप आपको ये समझ में भी आया होगा। अगर आपको किसी भी किस्म को प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।